हेलो एवरीवन। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का और आज का हमारा टॉपिक होगा बैटरीज। ओके। सो हमने पहले देखा है ये चीज़ कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन हमें वोल्टेजेस देते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट। सो अब हम आते हैं, देखो जो हम लोग बैटरीज यूज़ करते हैं उसमें क्या है, उसमें केमिकल्स ही हैं। ठीक है, केमिकल्स हैं और केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही हैं। उन रिडॉक्स रिएक्शंस का कुछ ना कुछ वोल्टेज जनरेट होता है, वो कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट होता है, वो हम लोग यूज़ करते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को रन करने के लिए, राइट। सो बैटरीज कैसी होती हैं, किस किस टाइप्स की होती हैं और किन चीज़ों को बैटरीज जो है वो माना जाता है, वो हम देखते हैं। ठीक है, बैटरीज होती क्या है, बैटरीज बेसिकली एक से ज़्यादा जब सेल कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर काफ़ी ज़्यादा सेल्स हों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरीज। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड हो काफ़ी सारे सेल्स तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। बैटरीज कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट गैल्वेनिक सेल ओनली। ठीक है, गैल्वेनिक सेल ही होता है ये, जिसमें ये केमिकल एनर्जी जो कि सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे सेल्स जो होते हैं ना हमारे पास, कैंसर सेल्स हो गए, ये जो सारे जो बैटरी जो सारे सेल्स होते हैं, ये क्या है, ये इसके अंदर गैल्वेनिक गैल्वेनिक सेल ही है ये। ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो जो कि बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या सारे ही क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं उसको हम लोग कॉमर्शलाइज़ कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कौन-कौन से सेल्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग कॉमर्शलाइज़ कर सकते हैं? तो उसके देखो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला चीज़ है कि वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए। देखो जब हमने सेल डिस्कस किया था, तो उसमें क्या था कि हम लोग 2 बीकर ले रहे थे, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड, दोनों में एक-एक इलेक्ट्रोड डाल रहे थे, बीच में हमने जो है सॉल्ट ब्रिज भी डाला हुआ था। तो हम लोग इतना बड़ा हेवी-हेवी चीज़ें जो है ले के नहीं घूम सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल से, मतलब जो हमारे पास जो हमारी बैटरी है वो कैसी होनी चाहिए, वो कम्पैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ उसके अंदर है आराम से, नहीं निकल रहा बाहर कुछ भी। ठीक है, कोई लिक्विड बाहर नहीं आ रहा। लाइट होना चाहिए, ये ना हो कि बहुत भारी भारी सी बैटरी ले ली है हमने और उसको उसको ले के घूम रहे हैं। लाइट होना चाहिए, ठीक है, और रगेडनेस, उसके वो रगेड होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा हार्श कंडीशन मेरा, चलो जी वो ख़त्म। ठीक है, तो पोर्टेबल होना चाहिए, मतलब आप उसको कैरी कर सको इजीली। ठीक है, जैसे हमारे पास जो रिमोट्स के सेल होते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट है, लाइट है, रगेड है, इजीली आप उसको कैरी कर सकते हो, राइट। सेकेंड इसमें कंडीशन होती है, इट्स वोल्टेज शुड नॉट ड्रॉप मच ड्यूरिंग यूज़। देखो अगर अगर आपको कोई सेल है वो प्रॉमिस कर रहा है कि 1.5 वोल्टेज उसका है, तो थ्रू आउट इट्स यूज़, थ्रू आउट इट्स लाइफ इट शुड गिव यू 1.5 वोल्टेज। ठीक है, 1.5 वोल्ट उसको देना ही है, ये नहीं कि वो 1.5 बोल रहा था उसके बाद हो गया 1, हो गया 0.9, हो गया। तो अगर ऐसा कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो आपको जो आपका अप्लायंस है वो ख़राब हो सकता है, वो चलेगा नहीं। ठीक है, अगर आपने उसको लेके लाइट लाइट बल्ब जला रहे हो तो बल्ब अच्छे से नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो उसका हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज होना चाहिए आपके जो भी सेल है, अगर आपने उसको कमर्शलाइज करना चाहिए। ठीक है, करना है। तो कमर्शियल सेल्स जो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है कि प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल जो कि एक बार हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी सेल्स जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। देखो घर पे इन्वर्टर्स होते हैं, ठीक है, उसको आप लोग रिचार्ज कर सकते हो। तो जो इन्वर्टर्स होते हैं वो एक्चुअली में है क्या, वो सेकेंडरी सेल्स ही हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेल्स, राइट। तो सेकेंडरी सेल्स को आप लोग क्या कर सकते हो, रिचार्ज ही, दे कैन बी रिचार्ज। नेक्स्ट आता है फ्यूल सेल्स। तो फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, वो सेल्स होते हैं जो कि कंबस्चन की हेल्प से, कंबस्चन की एनर्जी से आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे सारा एक एक करके हम इसको सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं हम लोग प्राइमरी सेल्स पे। तो प्राइमरी सेल्स हमने देखा है कि वो एक बारी में यूज़ होते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ड्राई सेल्स, जिसको हम लेक्लेंचे सेल भी बोलते हैं। ट्रांजिस्टर्स और क्लॉक्स में ये ड्राई सेल्स ही यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, हम लोग काफ़ी जगह यूज़ करते हैं ड्राई सेल को। अब इसमें होता क्या है कि एक एनोड होता है, एनोड क्या होता है, जिंक का कंटेनर, और कैथोड होता है कार्बन रॉड सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैंगनीज ऑक्साइड एंड कार्बन।
ठीक है। उन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है उसके अंदर मॉइस्ट पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसा है, ये इसका कंटेनर है। कंटेनर कैसा है, ये है जिंक का कंटेनर। ठीक है, जो कि एनोड एज एनोड काम कर रहा है। ठीक है, जिंक का कंटेनर है जो कि एनोड काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये क्या कार्बन रॉड है जो कि एज अ कैथोड काम कर रहा है। कार्बन रॉड जो कैथोड है, इट इज सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, ये जो है ये पाउडर्ड मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन है। ठीक है, इससे सराउंड कर जो कार्बन रॉड है वो इससे सराउंडेड है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो स्पेस बची है, ठीक है, इस स्पेस में क्या है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट है। ठीक है, 4 चीज़ें याद रखनी है आपने। सबसे पहला है कैथोड क्या है, उसके बाद कैथोड किससे सराउंडेड है, उसके बाद बीच में जो है वो क्या है, और उसके बाद जो कंटेनर है वो कैसा है। ठीक है, एनोड है वो, राइट। सो एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में आपका जो जिंक है, ये देखो यहाँ पे एनोड है ये। ठीक है, जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, जिंक टू पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में जो आपका यहाँ पे देखो कैथोड वाली साइड में क्या हो रहा है, मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो अमोनियम, यहाँ पे ये स्पेस में अमोनियम के टाइम्स भी है। ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड है, ये अमोनियम और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से ये चीज़ बना रहा है, MnOH प्लस अमोनिया दे रहा है। अब यहाँ पे मैंगनीज का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे मैंगनीज का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो गया, राइट। ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होता है, OH का आपको पता है -1 होता है, दोनों को मिला के +3, तो x -3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +3। मैंगनीज के ऊपर चार्ज कितना है, +3। ओके, तो ये आपके पास रिएक्शन है। फिर से देखो, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, कैथोड में क्या हो रहा है, मैंगनीज ऑक्साइड अमोनियम और इलेक्ट्रॉन लेके, अमोनियम के टाइम इलेक्ट्रॉन लेके ये चीज़ फॉर्म कर रहा है। अब जो अमोनिया यहाँ पे फॉर्म हुई है वो क्या करेगी, वो इस आयन, क्योंकि देखो यहाँ पे आयन बन रहा है, आयन को आप ऐसे लीव नहीं कर सकती, जो अमोनिया यहाँ पे फॉर्म हुई ये आपके जिंक के साथ मिल करके टेट्रामीन जिंक का ये जो कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्राई सेल हुआ जिसको हम लोग लेक्लेंचे सेल भी बोलते हैं। इसका पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, 1.5 वोल्ट, राइट। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास मर्क्यूरी सेल्स। मर्क्यूरी सेल्स भी क्या है, प्राइमरी सेल ही है। ठीक है, अब इसमें मर्क्यूरी सेल में देखो जो हमारे हियरिंग एड्स वॉचेस में यूज़ होते हैं ना, गोल गोल से होते हैं छोटे छोटे सेल्स, उनको बोलते हैं मर्क्यूरी सेल्स। ठीक है, इसमें एनोड क्या होता है, एनोड होता है आपके पास जिंक और मरकरी का अमलगम। ठीक है, जिंक मरकरी का अमलगम एनोड होता है। एनोड हमारे पिछले में भी एनोड जिंक ही था। ठीक है, इसमें जिंक मरकरी का अमलगम जो है वो एनोड है। कैथोड क्या है, ये आपके पास कार्बन का रॉड, दिस इज कैथोड। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, देखो ये क्या है, मरकरी सेल है तो मरकरी तो होगा, पेस्ट है मरकरी ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, यहाँ पे पोरस लाइनिंग है, पेपर लाइनिंग है, ताकि जिंक जो है वो इलेक्ट्रोलाइट से सेपरेटेड रहे। एनोड में क्या होगा, देखो एनोड में जिंक जो है वो OH से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड वाटर 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कैथोड में क्या होगा, मरकरी ऑक्साइड जो है वो वाटर के प्रेजेंस में 2 इलेक्ट्रॉन लेके मरकरी लिक्विड और OH नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, आप इसको एक एक बार ये लिख के देख लेना कि कैसे हो रही है रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन देखो, जिंक जो है वो जिंक ऑक्साइड बन रहा है और मरकरी ऑक्साइड जो है मरकरी दे रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। इसका पोटेंशियल थोड़ा कम होता है ड्राई सेल से, 1.35 वोल्ट। ओके, तो ये हमारे प्राइमरी सेल्स के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज जो कि हम लोग इन्वर्टर्स जो घर पे यूज़ करते हैं ना, बहुत भारी इन्वर्टर्स होते हैं, उसके अंदर आप देखना H2SO4 भी होता है। जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं, ये मोटर मोबाइल्स और घर के जो मतलब जो इन्वर्टर्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 12 वोल्ट लेड स्टोरेज बैटरी होता है, मतलब 6 सेल्स होते हैं और हर सेल जो है वो 2-2 वोल्ट का एनर्जी देता है। ठीक है, होता कैसे है, ध्यान से देखो, लेड के 3 इलेक्ट्रोड, ठीक है, कनेक्टेड होते हैं एनोड से, और लेड ग्रिड
उसके अंदर लेड ऑक्साइड फील्ड होता है, ऐसे भी 3 इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होते हैं कैथोड से। एनोड क्या है? लेड, ठीक है, और कैथोड क्या है? लेड ग्रिड, उसके अंदर लेड ऑक्साइड फील्ड है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है? 38% ऑफ द 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 38% सॉल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो जब चार्जिंग हो रही होती है, चार्जिंग मतलब कि आप बैटरी को यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपके घर पे लाइट है और बैटरी अपने आप धीरे धीरे चार्ज हो रही है, ठीक है। और डिस्चार्जिंग क्या होता है? जब आप बैटरी को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो बैटरी को यूज़ करना, लाइट नहीं है, अब बैटरी आपका काम कर रही है, तो वो हो गया डिस्चार्जिंग। तो देखते हैं डिस्चार्जिंग के टाइम पे होता क्या है। डिस्चार्जिंग के टाइम पे बैटरी आपकी यूज़ में है, बैटरी अपना काम करेगी। एनोड में क्या होता है कि जो लेड है वो सॉल्यूशन से सल्फेट आयंस लेता है, लेड सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। कैथोड में क्या हो गया? लेड ऑक्साइड जो है वो सल्फेट से रिएक्ट करके एच पॉजिटिव से भी रिएक्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है और लेड सल्फेट और वाटर बना रहा है, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है? लेड प्लस लेड ऑक्साइड H प्लस 2 H2SO4, ये आपको लेड सल्फेट एंड वाटर दे रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन कब हो रही है? डिस्चार्जिंग के टाइम पे। डिस्चार्जिंग के टाइम पे मतलब कि जब बैटरी जो है वो यूज़ में है, ठीक है, आप बैटरी को यूज़ कर रहे हो डिस्चार्जिंग के टाइम पे, ओके। चार्जिंग के टाइम पे क्या हो रहा है कि आपने कैथोड, आपके पास कैथोड अब देखो चार्जिंग में क्या होता है कि जो एनोड है वो कैथोड बन गया, ठीक है, और जो कैथोड था वो एनोड बन गया, रिएक्शंस रिवर्स हो गई, ठीक है। पहले क्या हो रहा था? लेड और लेड सल्फेट जो है मिलके लेड और सल्फेट लेड और सल्फेट जो आयन जो है वो मिलकर लेड सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे। अब क्या हो गया? लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स अब ये रिवर्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे अब रिडक्शन हो रही है, राइट। और सेकेंड वाली रिएक्शन भी देखो यहाँ पे रिवर्स हो गई है। पहले लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हमको मिल रहे थे, अब लेड सल्फेट और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलके लेड ऑक्साइड सल्फेट आयन 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रही हैं। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन थी यहाँ पे ये रिवर्स हो गई, ओके। तो ये हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी थी, हर एक सेल आपको 2-2 वोल्ट देता है, तो इसलिए 3 सेल है तो आपको टोटल 6 वोल्ट एनर्जी इनसे मिलती है, ठीक है। ड्राई सेल से हमें 1.5 मिल रही थी, मर्करी सेल से 1.35 मिल रही थी, लेड स्टोरेज बैटरी से 12 वोल्ट मिल रहा है। नेक्स्ट एक और बैटरी आती है निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी, कैलकुलेटर्स में यूज़ करते हैं, इनका लाइफ जो होती है ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है। एनोड कैडमियम इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड के तब मेटल ग्रिड कंटेनिंग निकल ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एनोड में कैडमियम जो है वो हाइड्रोक्साइड लेके कैडमियम हाइड्रोक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। निकल ऑक्साइड जो है कैथोड में वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के निकल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड आयन लूज करता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल कैडमियम स्टोरेज सेल हो गया। तो ये थे हमारे सेकेंडरी सेल्स। नेक्स्ट आते हैं फ्यूल सेल्स। जो फ्यूल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो कंबशन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। अब कंबशन किसका लेना? देखो, हमें कंबशन के लिए ऐसा फ्यूल चाहिए जो कि पोल्यूशन ना करे, ठीक है। अगर पोल्यूशन कर रहा है, जैसे थर्मल प्लांट्स में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो पोल्यूशन बहुत करता है, उसकी तो एफिशिएंसी भी इतनी नहीं होती है। तो फ्यूल सेल्स में क्या होता है कि मतलब क्लीन फ्यूल्स यूज़ करने होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स है, ये वाला फ्यूल सेल कहाँ यूज़ हुआ था? इट वॉज यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन द अपोलो मून फ्लाइट, ठीक है। जो अपोलो मिशन था उसमें ये यूज़ हुआ है फ्यूल सेल। एक तरफ से हाइड्रोजन जाए, मतलब देखो हाइड्रोजन एक तरफ से गया है, एक तरफ ऑक्सीजन गया है, ये वाला एनोड साइड हो गया, ये वाला कैथोड साइड हो गया, राइट। इसके अंदर एक्वस इलेक्ट्रोलाइट कोई डाला हुआ है और रिएक्शन होएगी, और जो भी रिएक्शन होगी उसकी वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, वो जनरेट होगा, वोल्टेज यूज़ हो गया, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है, वाटर हमें मिलेगा, और वाटर ये जो है वाटर भी यूज़फुल है, ठीक है, वाटर भी यूज़ कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पस। यहाँ पे यूज़ किया था वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो देखो एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन जो है वो वाटर बनाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। कैथोड में रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शंस हमारे पास ये है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर,
ओके। तो एडवांटेजेस क्या है फ्यूल सेल्स का? सबसे पहले तो ये कभी डेड नहीं होंगे जब तक आप उसको फीड करते रहोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली आपको एनर्जी सप्लाई करता रहेगा। इनके पास हाई एफिशिएंसी, और एक और बात होती है कि इसके अंदर थोड़े प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट भी डाले जाते हैं रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। हाई एफिशिएंसी होती है इसकी, ठीक है। अगर हम थर्मल वाले एनर्जी से कंपेयर करें, थर्मल एनर्जी से, थर्मल एनर्जी की जो एफिशिएंसी बहुत कम है, इसकी जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। टोटल 100% नहीं होती है, बट उससे उससे ज़्यादा कम भी नहीं होती है, ठीक है, उससे थोड़ा कम ही होती है। दे डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन तो कोई कॉज करता नहीं है ये, ठीक है। तो ये हमारे फ्यूल सेल्स थे। अभी क्वेश्चन आता है बहुत पेपर में कि डिफरेंस बताओ प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स में। तो सबसे पहला तो डिफरेंस आपको यही है, प्राइमरी सेल्स क्या है, आप इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेल को रिचार्ज कर सकते हो। प्राइमरी सेल्स में इरिवर्सिबल रिएक्शंस हो रहे हैं और सेकेंडरी सेल्स में रिवर्सिबल रिएक्शंस हो रहे हैं। प्राइमरी सेल्स आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो और सेकेंडरी सेल तो आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट जो होता है प्राइमरी सेल का कम होता है, सेकेंडरी सेल का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब अगर हम सेकेंडरी सेल की बात करें तो कितने सालों तक आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है ओवर टाइम। प्राइमरी सेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो छोटा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप सेल्स यूज़ करते हो वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, मतलब 1-2 मंथ के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ अप्लायंस यू आर यूजिंग। और सेकेंडरी सेल में क्या होता है, इसकी लाइफ स्पैन लंबी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ड्राई सेल्स, मर्करी सेल्स, और यहाँ पे सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है, ये सारे आपके पास सेकेंडरी सेल्स हैं। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक बचते हैं कुछ, वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन।